दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता होगा, बिहार बिहार एसआई की बात करें, बिहार दरोगा की बात करें तो उसकी भी वैकेंसी जैसा कि निकल चुकी है, जिसके फॉर्म लगभग 5 मतलब यहाँ पर अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 5 नवंबर तक यहाँ पर फॉर्म चल रहे हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप बिल्कुल बिहार दरोगा फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि उसमें आप सभी को पता है लगभग यहाँ पर टोटल जो पोस्ट निकल कर आई थी वो 1275 निकल के आई है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस की क्लास की। जैसा कि 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था, उसी को एग्ज़ाम के पैटर्न को ध्यान में रखकर आपकी क्लास तैयार की जाएगी, जिसमें उस तरह के पर्सन का लेवल रखा था उसी पर्सन का लेवल इस क्लास में होने वाला है। तो क्लास के एंड तक बने रहिए और लगातार यहाँ पर बिहार एसआई की, बिहार दरोगा या फिर बिहार एसएससी या फिर बिहार कांस्टेबल सभी की लगातार यहाँ पर क्लास से देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में प्रेस करें, ताकि जितनी भी बिहार एग्ज़ाम के लिए क्लासें आ रही हैं उन सभी को आप लगातार अटेंड करते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के फर्स्ट पर्सन से बात करते हैं। आप सभी का फर्स्ट पर्सन है, कोलकाता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाया था, मतलब किसने के द्वारा करवाया गया था। अगर आपको किसी भी पर्सन का आंसर मालूम है तो आप सभी के लिए यहाँ पर कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। इस पर्सन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, यानी बंगाल का शेर किसे कहा जाता है। आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था। जो बंगाल विभाजन हुआ था वो रद्द किसके काल में हुआ। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में हुआ था। नेक्स्ट है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी नहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, उल्लर झील करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोत्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जो गोत्र शब्द होता है उसकी उत्पत्ति कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर वैदिक काल करेक्ट आंसर होगा। ऋग वेद काल में सबसे प्रमुख देवता थे, तो ऋग वेद काल में सबसे प्रमुख देवता थे ऑप्शन नंबर डी, इंद्र यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आग का जो आविष्कार है वह किस काल में हुआ था, यानी जो आग का आविष्कार हुआ था वह किस काल में हुआ था। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूरा पाषाण काल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद करेक्ट आंसर है। ऋग वेद में गंगा नदी का उल्लेख हुआ है, कितनी बार हुआ है ऋग वेद में गंगा नदी का उल्लेख। फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक ही बार हुआ है। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था। तो बताइए कि सेकंड जो विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान कौन सा आंदोलन
भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया। आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन करेक्ट आंसर है। झंडा गीत के लेखक कौन है? झंडा गीत के लेखक आपको बताना है। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर लगातार जीके, जीएस, करंट अफेयर्स की सुबह 6 बजे हमारी क्लास आती है, तो उसे देख सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि बिहार दरोगा की वैकेंसी आपके निकल कर आ चुकी है, बिहार कांस्टेबल की क्लासें ऑलरेडी आपके चल रही है, और बहुत जल्द बिहार एसएससी यानी इसकी भी आपको क्लासें मिलने वाली हैं शाम 4 बजे तक। तो बिल्कुल आप शाम 4 बजे उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, श्यामलाल गुप्त पार्षद करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोठारी आयोग किससे संबंधित है? कोठारी आयोग किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो बिल्कुल क्लास को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके इसके पास घंटी का बटन दिख रहा है तो सभी के सभी ऑल में करें जल्दी से, ताकि जो भी न्यू क्लास आए उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। और इस क्लास को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि वह भी बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम की क्लास हो या फिर बिहार दरोगा की क्लास हो या फिर बिहार एसएससी की क्लास हो, सभी को अटेंड कर सके समय पर। तो बिल्कुल शेयर ज़रूर कर दें। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर प्रथम सेनापति पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन मोहन सिंह करेक्ट आंसर होगा। पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो पाकिस्तान का जो विचार था वो सबसे पहले आया था ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल के मन में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन पहले अंग्रेज क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? कौन से पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनजाति लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? जनजाति लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डक्कन बापा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करो या फिर मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था? करो या फिर मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था? आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन। आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1913 करेक्ट आंसर होगा। सेल्यूर जेल को किस नाम से जाना जाता है? सेल्यूर जो जेल है उसको किस नाम से जाना जाता है? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काला पानी की जेल के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत का विभाजन हो रहा था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेबी कृपलानी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को बिल्कुल
अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। देख सकते हैं कि अगर आपको सरोजनी नायडू लग रहा है या फिर आपको श्रीमती एनी बेसेंट लग रहा है, तो दोनों में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट में पूछें, आपको इसका आंसर सही मालूम नहीं लग जाएगा कि आंसर क्या होगा। लेकिन हमने आपको आंसर ये बताएं तो बिल्कुल यही होने वाला है अभी तक। नेक्स्ट पर्सन है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का जो सुझाव है वह सर्वप्रथम किसने दिया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करसन कुमार मित्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी जिससे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, केसर ए हिंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है कि होम मुंडा विद्रोह कब हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1920-21 में हुआ था। देश बंधु किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास को कहा जाता है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित होता है? मतलब कौन सा अंग प्रभावित होता है अल्जाइमर रोग में? करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो मात्र आपको 10 से 12 मिनट में कवर करवाई गई है। तो बिल्कुल इसी तरह आपको कम से कम समय में सभी प्रश्नोत्तरी जीके जीएस की, बिहार एसआई, बिहार यानी कांस्टेबल हो या फिर बिहार की एसएससी का यानी एग्ज़ाम हो, सभी की लगातार यहाँ पर जीके जीएस और करंट अफेयर्स की क्लासें देखने को मिलेगी। तो आप सभी साथी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइबर के पास यहाँ पर आपको घंटी का बटन दिख रहा है, उसमें क्लिक करें जल्दी से, और उसमें ऑल का ऑप्शन आ रहा होगा तो जल्दी से ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर लें ताकि जो भी न्यू क्लास है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को लगातार मिलती रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में। तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करें।